इसको अच्छी तरह से हमने समझा। ये दोनों समझ में आने के बाद ये पता चला कि मूलतः सहअस्तित्व ही है। प्रकृति और व्यापक वस्तु, एक एक वस्तु में नित्य सहअस्तित्व है। ये बात समझ में आया। इस नित्य सहअस्तित्व कभी भी वियोग नहीं होता, इसको फाड़ा नहीं जा सकता, ना फटता है, इसको अलग किया नहीं जा सकता, अलग होता नहीं। इसलिए सहअस्तित्व नित्य वर्तमान, इस ढंग से हम आ गए। तो उसी के साथ साथ ये अभी दूसरा भाग कहा था, आकाश गंगा से धरती तक, धूलि तक, है ना, पानी तक, हवा तक, सबके साथ हम रहते ही हैं। तो ये दोनों से लेकर के दोनों जब प्रमाणित हो गई, ये इसमें भी सहअस्तित्व ही है बनता है, और ये मूलतः मूल में भी सहअस्तित्व है, फल भी सहअस्तित्व ही है और मूल भी सहअस्तित्व है। ये बात स्पष्ट हो गई। इस ढंग से हम जो भौतिकवाद और आदर्शवाद से जो छुटी हुई जीवन ज्ञान हासिल होने से, ये मध्यस्थ दर्शन, और जो भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से छुटी हुई थी, इसीलिए सहअस्तित्ववाद। इस ढंग से तो माने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का मतलब में हम इतना निहित अर्थ को देखा है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए कई विधियों से प्रयत्न किया है। उसका जो 4 अध्यायों में पूरा मध्यस्थ दर्शन को लिखा है। पहला अध्याय ही है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय है मानव अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय है मानव अनुभव दर्शन। अनुभव के बारे में ये बात पहले विगत में ये बात सोचा जाता था कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। यदि सही ढंग से, सटीक ढंग से, उचित ढंग से, कारीगर ढंग से और जीने की ढंग से, प्रमाण की ढंग से कोई चीज़ बताया जा सकता है तो अनुभव ही है। हम यहाँ आ गए, कितना उल्टा हो गया, एकदम पलटी खा गए। ले महाराज, यहाँ से शुरुआत है। ये एकदम पलटी खाना यहाँ से शुरुआत हुई। होते होते हर मुद्दे पर, मोड़ मुद्दे पर, जहाँ जहाँ तो जो ये एक व्यर्थता की मान्यता है, उसको सार्थक मान्यता के रूप में परिवर्तित करने के स्वरूप में हर मोड़ मुद्दा आने लगी, वो पलटी खाने लगे। पलटी खाते खाते ये यहाँ आ गई तो बहुत सारे अभ्यास, साधना, योग, है ना, ये सभी बातें आते हैं। ये सब हम उसी से गुजरे ही थे। इसका भी बात समझ में आ गई। ये सब समझदारी को आर्जन करने के लिए है, ना कि ये समझदार होने का प्रमाण नहीं है। कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? ये सारे उपक्रम समझदार होने के लिए इसका प्रयोग करना कोई अनुचित नहीं है। समझदारी यदि लक्ष्य है, यदि लक्ष्य नहीं है, यही समझदारी है। क्या चीज़? योग, अभ्यास, तप, हवन, पूजा पाठ, प्रार्थना, पत्री, यही हमारा समझदारी का यदि गवाही, प्रमाण बताना चाहेंगे, ये सार्थक नहीं है। ये भी हमको समझ में आ गया। और हम ये सब कुछ करते हुए ये आए। इससे ये पता चला और भी अच्छी ढंग से हम ये समन्वित भी हुए, संबद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए। ये सब के बाद जो हमारा समझदारी आई, हम सहअस्तित्व में जीने में सार्थक हो गए। सहअस्तित्व में जीने में सार्थक होने के लिए चाहे तैयारी कर लिए तो क्या परिवर्तन हो गए भाई? हम हर समस्या का समाधान हमारे पास, हर परिस्थिति में हम अपने में समर्थ हैं। हम पराधीन कुछ नहीं हैं, हम भयभीत होने का कोई जगह नहीं है। हम अपने ही पुरुषार्थ से हम समृद्धि को अनुभव करते हैं। अपने ही परमार्थिक अर्थात अभ्यास विधि से हम समझदारी को से संपन्न हो जाते हैं, समाधान से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब अभ्यास का 2 ही मार्ग विधि बनी। एक तो विधि ये बनी, समझदार बनने के लिए अभ्यास करिए, उसको हम जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, समझदारी को प्रमाणित करने में अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए, ऐसा मैं ही कहता हूँ। अब वो जो कि मैं स्वयं करता हूँ, ऐसा इस ढंग की सहअस्तित्ववाद का प्रयोजन जीने की जगह तक एक पहुँचा।
जीने में आने में क्या बनता है? समाधान, समृद्धि पूर्वक हर परिवार में जीना बनता है। ये मुख्य बात बनी। उससे जो उपकार का जो रास्ता बनी वो बहुत लंबा बनी। ऐसा हर परिवार यदि होने की हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात आई। उसके बाद ये वह हम जो समझा हो ये दूसरा कोई समझ सकता है कि नहीं, इसको कसौटी में लाने की आवश्यकता है। और जो समझा हो उसको और जो हमारा मानव परंपरा में जो है उनमें डालने की कोशिश की। ऐसा लगा कि दूसरों को ये पहुंचता है। यहाँ आ गए, उसका प्रमाण भी धीरे धीरे धरती में उदय होने लगी, उसमें और भी हम सुदृढ़ हुए। तो इस ढंग से हम जो समझा हो इसका प्रमाण हम किसी को समझाना, वो दूसरे को समझाने पर वो अंतरित हो जाना, अर्पित हो जाना, इस स्थिति में हम प्रमाणित होते हैं। हम समझ गए हम हमारे में कोई प्रमाण नहीं है, सह अस्तित्व में ही प्रमाण होगा। इस ढंग से समझा करके हम समझदार प्रमाणित होता हूँ। क्या होते हैं? मैं किसी को समझा करके ही हम समझदार होना प्रमाणित होना बन पाता है। हम किसी को सिखा करके ही हम सीखा हुआ हूँ इस बात का प्रमाण हो पाता है। और किसी ने उपलब्ध करा दिया और हमारा उपलब्धि होना भी प्रमाणित हो जाती है। इस ढंग से तीनों जगह में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए आदमी जिज्ञासु है। इन जिज्ञासा में सबसे बाधक है भय। भय जो है ना, ईश्वरवाद को जब तक हम ओढ़े रहते हैं तब तक हम भय से मुक्ति नहीं पाएंगे। ईश्वरवाद का क्या मतलब है? ईश्वर सब कुछ करता है, इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की ताकत से हम सब भरे हैं, इसको उपयोग करके हम समृद्ध हो सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं। इस ढंग से सोचने की आवश्यकता है। ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्ववादी विचार का मूल रूप ऐसा आता है। ये क्यों ऐसा कहते हैं भाई? उसका जो बहुत साधारण बात है, जैसा आप हमारे बीच में जो रिक्त स्थली है, यही स्वयं में व्यापक वस्तु है। हर परस्परता में ये रिक्तता रहती है, ये खाली स्थली रहती है। एक परमाणु अंश से लेकर दूसरे परमाणु अंश के बीच में ये रिक्त स्थली होती है। यदि गणितीय भाषा संख्या होता है, गणितीय भाषा का एक संख्या भी मानते हैं, ठीक है। हम गणितीय भाषा को वस्तु मानते हैं, ये विद्वानों ने अभी तक ये भी माना है। गणितीय भाषा को संख्या भी मानते हैं। सांख्यिकी विधि से यदि किसी एक को विखंडित करते चले जाएं, कितने भी विखंडित करें, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़ा के बीच में यही रिक्त स्थली रहती है। ये रिक्त स्थली से मुक्त कोई होता ही नहीं। कितने भी टुकड़ा करिए, वो सभी टुकड़े की सभी वो यही रिक्त स्थली रहेगी। इसीलिए टुकड़ा माना जाता है, नहीं तो कोई दूसरे रास्ते ही नहीं है टुकड़ा मानने की। आप हम कल्पना करने का भी यदि आधार बनता है, ये तो कल्पना में ही आता है, संख्या से हम विखंडित करना। इसमें यही कल्पना आती है, हर टुकड़े की सभी वो ये रिक्त स्थली रहती है, तभी हम टुकड़ा कहते हैं, नहीं तो कह ही नहीं सकते। एक कुमड़ा को एक भाग करते हैं, भाग विभाग करते हैं, टुकड़ा करते हैं, वो इसीलिए उसको टुकड़ा किए मानते हैं कि उसके सभी वो रिक्त स्थली दिखती है, ठीक है। पहले कैसा था? वो कुमड़े में वो रिक्त स्थली बनाई था, उसके बाद आपका सहयोग से वो प्रदर्शित हो गए, ऐसा बन गए, ठीक है। इस ढंग से यदि हम जाते हैं तब पता लगता है ये व्यापक वस्तु सभी वस्तु में, सभी एक एक वस्तु में पारगामी है, आर पार हो गया है। इसे क्या हो गया भाई? सभी एक एक बल संपन्न हो गए, ऊर्जा संपन्न हुए, बल संपन्न हुए, चुंबकीय बल संपन्न हो गए। चुंबकीय बल संपन्न होने का क्या प्रमाण मिला? प्रमाण यह मिला, एक एक परमाणु अंश एक से अधिक से मिलकर व्यवस्था को प्रमाणित किया।